अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 3 करेंगे CS 301 का। CS 301 का आज हमारा लेक्चर नंबर पार्ट नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 है। जो हमारा पार्ट 1 है वो हमने ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर कर दिया है। तो आई होप सो उसको जो वो आपने वीडियो देखी होगी उसकी आपको समझ आई होगी। तो आज हम उसके आगे थोड़ा सा फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसके आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 3 को। लेक्चर नंबर 1 में हमने थोड़ा सा लिंक लिस्ट के बारे में देखा। लिंक लिस्ट क्या होती है, इस ये लिंक लिस्ट C++ में कैसे कोड होती है, हमने उसको देखा कि लिंक लिस्ट कंप्यूटर मेमोरी में कैसे मतलब ये यूज हो रही है। उसके बारे में मैंने डिटेल में पार्ट 1 में आपको बताया। तो आज जो हमारा मेन टास्क है, आज हमारा टास्क ये है, हमने लिंक लिस्ट ऑपरेशन देखने। लिंक लिस्ट के कौन से ऑपरेशन है उनको आज हम सीखेंगे। लिंक लिस्ट ऑपरेशन बहुत मेन इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इसके ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करता है लिंक लिस्ट, और ये लिंक लिस्ट से जो ऑपरेशंस होंगे ये कोडिंग में कैसे हम टाइप करेंगे, आज हम इसकी कोडिंग सीखेंगे। ये जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर है इसमें मेन हमने कोडिंग सीखनी है, प्रोग्रामिंग सीखनी है। जस्ट ओनली हैंडआउट को नहीं हमने रीड करना है, हैंडआउट्स को भी रीड करेंगे लेकिन इसके साथ साथ हम कोडिंग भी सीखेंगे। सो आज हमने लिंक लिस्ट के ऑपरेशंस देखेंगे। लिंक लिस्ट ऑपरेशन में जो सबसे मेन ऑपरेशन है वो है ऐड करना। मतलब लिंक लिस्ट में कोई भी वेरिएबल को, कोई भी नंबर को कैसे ऐड करते हैं। जो अभी तक इस लेक्चर नंबर 3 में जो ऑपरेशन यूज हुआ है वो है ऐड वाला, लेकिन इसके अलावा भी इसके काफी सारे ऑपरेशन होते हैं। जैसे लिंक लिस्ट में किसी डाटा को रिमूव करना, रिमूव के साथ साथ डिलीट भी हो सकता है। उसके साथ किसी नंबर को हमने फाइंड कैसे करना हो वो भी हम सीखेंगे। लेकिन ये जो लेक्चर नंबर 3 में ये जो लिंक लिस्ट ऑपरेशन, इसमें जस्ट एक फंक्शन यूज हो, जस्ट एक ऑपरेशन यूज हुआ है ऐड करना। मतलब लिंक लिस्ट में हम वैल्यूज को कैसे ऐड करते हैं। अगर आप वैल्यूज को ऐड करना सीख जाओगे ना, तो किसी भी लिंक लिस्ट में डाटा रिमूव कैसे करना है, फाइंड कैसे करना, वो बहुत इजीली हो जाएगा। जो उसका सबसे जो मेन कंसेप्ट है ना, वो यही है कि लिंक लिस्ट में हम डाटा को ऐड कैसे करते हैं, डाटा को इंसर्ट कैसे करते हैं। तो आज हमने लिंक लिस्ट में डाटा को कैसे इंसर्ट करते हैं, आज हमने उसको सीखना है। सो चलें चलते हैं अपनी कोडिंग में। जो यहाँ पे ये जो इन्होंने एग्जांपल्स बनाई हुई ये सारी, ये है इजी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझने थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस आप करोगे। लेकिन इसी सारी कोडिंग को आज मैं डेव में करूँगा, आपको सिखाऊंगा डेव में ये कोडिंग कैसी हुई है। मतलब इसके सारा स्टेप बाय स्टेप आज हम इसका सीखेंगे। सो चलें चलते हैं अपनी डेव की स्क्रीन में। अच्छा, जो हमने पार्ट नंबर 1 में सीखा था, लेक्चर नंबर 3 जो पार्ट नंबर 1 में देखा, वो हमने देखा लिंक लिस्ट क्लास के अंदर मौजूद होती है। लिंक लिस्ट को जब भी हमने यूज करना है, जब भी हम बनाएंगे उसको हम हमेशा लिंक लिस्ट क्लास के अंदर बनाएंगे। अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा स्केच में लेके जाऊं, तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लिंक लिस्ट का एक हेड नोट होता है, एक हेड नोट, लिंक लिस्ट का एक हेड नोट होगा, जबकि इसके इसके साथ इसकी कुछ नोड्स होती हैं। लिंक लिस्ट की कुछ नोड्स होती हैं। जो फर्स्ट नोड होती है, जो नोड का, इस नोड का जो सबसे फर्स्ट बॉक्स होगा उसके अंदर हम वैल्यूज को सेव स्टोर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज को स्टोर करता हूँ, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे इसका नेम लिख लेते हैं। इसका नेम होगा करंट नोड। हम इसको करंट नोड बोलेंगे, करंट नोड। ओके, हम इसको करंट नोड बोलेंगे। बेशक इसका नेम नोड है, लेकिन हमने काफी ज्यादा नोड्स बनानी है। तो काफी ज्यादा नोड्स पे जिस नोड पे हम काम करेंगे उसको हम नेम रखेंगे करंट नोड। ओके, करंट नोड हो गया। अब इसके बाद अब हमने एक नोड, इसको भी मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ। इसको मैं नेम देता हूँ यहाँ पे हेड। ये हेड क्या होती है, ये करंट नोड क्या होती है, ये ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में सीख लिया। अगर आपने अभी तक इसका लेक्चर 3 का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा, तो पहले आप जल्दी से उसको सीखें, तो फिर आप यहाँ से कंटिन्यू करेगा। ओके, देखें, हमने लास्ट में सीखा है ये जो फर्स्ट बॉक्स होता है इसमें वैल्यू स्टोर होती है, जबकि ये जो नेक्स्ट बॉक्स होते हैं
इसमें हम नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करते हैं। ओके, यहाँ तक को हमने सीख लिया अच्छे से। लेकिन अब इस नोड के अंदर अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यूज एंटर करता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पर मैं कोई वैल्यू एंटर करता हूँ 2, यहाँ पे मैं वैल्यू एंटर करता हूँ 2, और यहाँ पे कोई एड्रेस में एंटर करता हूँ, लेकिन ये आप कोडिंग में कैसे हम इसमें ऐड करें, यहाँ से तो हमने ऐड कर लिए, लेकिन इसके साथ हमने कोडिंग में भी सीखना है कि ये कोडिंग में कैसे हम इसमें ऐड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले जो आपने जो टास्क परफॉर्म करना है, सबसे पहले जो आपने टास्क ये परफॉर्म करना है, सबसे पहले आपने ये करना है कि ये हेड है, हेड को आपने नल करना, मतलब हेड के अंदर कोई एड्रेस नहीं है। लेट्स सपोज आप कंसीडर करें कि सबसे पहले आपने जो स्टेप करना है, सबसे पहले आपने स्टेप में ये करना है कि ये हेड है, इसको अंदर इसको हमने नल कर देना, मतलब इसके अंदर हमने नल नल लिखना। नल मीन क्या होता है? नल मीन कोई मतलब इसके अंदर कोई एड्रेस नहीं है, जीरो है, बिल्कुल खाली है। नल ये क्यों होगा? इसलिए होगा, इसको पता चले कि आगे कोई नोड नहीं है, आगे कोई नोड नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हम इसको नल कर देंगे। ओके, जब ये नल करेंगे, अब इसकी कोडिंग कैसे होगी? कोडिंग हमने इस तरह इसकी बनानी है, एंड यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, क्योंकि हमने हेड को वैल्यू देनी है नल, तो उसके लिए हमने वैल्यू इनिशियलाइज करनी है ना, तो उसके लिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे लिंक लिस्ट। कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए जो क्लास नेम होता है उसको हम यूज करेंगे। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे हेड इक्वल टू नल, हेड इक्वल टू नल हो जाए, मतलब ये हेड है, ये नल हो गया, ये नल हो गया। अब मैं इस लिंक लिस्ट को, ये जो हमने बनाया, इसको मैं कॉल करता हूँ। जैसे हमारा जो क्लास नेम है उसका नेम है लिंक लिस्ट, को यहाँ पर हम कर लेते हैं L1। जब भी आपका ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसी वक्त आपका लिंक लिस्ट एग्जीक्यूट हो जाए। ओके, ये हमारा प्रोसेस हो गया। अब हमने वैल्यू को ऐड करना है, इस ऐड, ये जो 2 है इसके अंदर हमने वैल्यूज को अब ऐड करना है। ये अब वैल्यूज को ऐड कैसे होगा, अब इसका जो स्टेप है अब वो सीखे। अभी को हमने ये मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है इंट ऐड का, तो ये जो मैंने रिमूव वाला डिस्प्ले, अभी इस टॉपिक में जो हमने इस करना ही, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। ओके, यहाँ से हम इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा नोड स्टैटिक करंट नोड, स्टैटिक करंट नोड, नोड स्टैटिक करंट नोड। फिर उसके बाद हम लिखेंगे करंट नोड। ये इस स्टेप को समझिए ये कैसे हुआ है। सबसे पहले देखें हमारी डाटा टाइप क्या है, नोड की हमारे पास टाइप है नोड। अब करंट नोड एक पॉइंटर होता है। अगर आपको पॉइंटर वाला टॉपिक आता है तो फिर आपको ये समझने में कोई आपको डिफिकल्टीज आप फेस नहीं करोगे। लेकिन अगर आपको अभी तक पॉइंटर वाला टॉपिक नहीं अच्छे से आता है, तो मेरी सजेशन ये है सबसे पहले आप एक पॉइंटर वाला टॉपिक सीखें, तो फिर ही आप इसकी समझ आएगी। ओके, यहाँ पर ये देखें हमने इस नोड का नेम क्या रखा है, ये करंट नोड, ये करंट नोड हमने इसका नेम रखे ना, तो मुझे भी तो फिर कोडिंग में करंट नोड ही लिखना है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे करंट नोड लिखा। फिर आगे ये मैंने करंट नोड यहाँ पे लिख लिया, करंट नोड मतलब करंट नोड के अंदर हम इसको यूज करेंगे। ओके, अब उसके बाद अब इस करंट नोड के अंदर हमने वैल्यूज को ऐड करना है, इस करंट नोड के अंदर हमने वैल्यूज को ऐड करना है। तो उसके लिए हम करेंगे करंट नोड के आगे पॉइंटर वाला ये एरो वाला साइन यूज करेंगे। एरो वाला साइन के अंदर वैल्यू जहाँ पे होगी, हमारी जो वैल्यू होगी उसके अंदर वैल्यू जाए, उसके अंदर हमारी वैल्यू जाए 2। अब वो कैसे होगी? तो सबसे पहले मैं नीचे से एक इसकी वैल्यू पास करता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ से मैं कोई वैल्यूज पास करना, कोई कर लेते हैं। तो इसके बाद हम इसको यहाँ पे से ऊपर से रिसीव भी करते हैं, साथ इसको रिसीव भी कर लेंगे, इंट एन कर लिया। ओके, अब मैंने यहाँ पे वैल्यू के आगे इक्वल साइन लगे यूज कर एन लिखूंगा। अब ये कैसे होगा, अब इस लाइन को अच्छे से समझिएगा। देखें करंट नोड क्या है, ये जो करंट नोड है, ये जो करंट नोड है, ये करंट नोड की जो वैल्यू वाला बॉक्स है, एरो हमने साइन इसलिए यूज किया, ये एक पॉइंटर है। करंट नोड आपका एक पॉइंटर है, पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू वाला बॉक्स है उसके अंदर हमने
अपनी जो वैल्यू हम पास करेंगे उसको उसके अंदर सेव करेंगे। मतलब करंट नोड के अंदर जो वैल्यू वाला बॉक्स है, ये जो करंट नोड है इसके अंदर ये जो वैल्यू वाला बॉक्स है, इसके अंदर n की वैल्यू स्टोर कर दे। n की वैल्यू क्या है 2, इसके अंदर ये 2 की वैल्यू स्टोर होगी। ओके, ये स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप ये होगा, ये जो करंट नोड है, ये जो आपका करंट नोड है, इसके अंदर ये एरो वाला साइन यूज करेंगे। इसके अंदर ये जो एड्रेस वाला बॉक्स है, ये जो एड्रेस वाला बॉक्स है, इसके अंदर हम वैल्यू नल कर देंगे। एड्रेस इक्वल टू नल। हम नल क्यों करेंगे? लेट्स सो यहाँ से मैं नल, यहाँ पे मैं नल लिख लेता हूँ। यहाँ पे आप कंसीडर करें ये नल लिखा हुआ है। ओके, ये नल। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि हमने यहाँ पे नल क्यों लिखा है। अब आप इसको ये देखें, यहाँ पर मैंने नल लिखा है, लेकिन इसको हमने नल क्यों लिखा है? मतलब क्या ऐसी रीजन आई है कि हमें यहाँ पे इसको नल लिखने की हमें इसकी जरूरत पड़ी है? हमें जरूरत ये थी, यहाँ से 1 मिनट में यहाँ से नल लिख लेते हैं। ओके, ये हो गया। क्यों जरूरत पड़ी, हमने यहाँ पे नल लिखा है। देखें, नल क्यों आता है? उस वक्त आके आता है जब आपके पास आगे कोई नोड ना, आगे हमारे पास तो कोई नोड ही नहीं है। कोई है नोड? अगर कोई नोड हो तो फिर हम यहाँ पे उसका एड्रेस स्टोर करेंगे, लेकिन हमारे पास आगे कोई नोड ही नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे नल किया। ओके, हमने ये नल किया तो हमने एक नोड बना ली, एक नोड हमारी कंप्लीट होगी। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में आपको सिखाया था, जो हेड के अंदर जो एड्रेस होता है वो हमेशा आपकी जो नोड होगी उसका एड्रेस हेड के अंदर स्टोर होगा। लेकिन उसके अंदर स्टोर होगा तो फिर ये इसके साथ कनेक्ट करेगा, मतलब इसके साथ वो लिंक करेगा। लेकिन यहाँ पर वो ना लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे वो इसका लेट्स सपोज आप इसका एड्रेस है कंसीडर कर लें कि इसका जो एड्रेस है वो हमारे पास एड्रेस आ रहे 1 to 1, मतलब 1 to 1 इसका कोई एड्रेस है। को आपको पता है जो हमारे पास जो आईपी एड्रेस होती है ये कंप्यूटर खुद जनरेट करता है। ये जो वो एड्रेस होते हैं जो मेमोरी के अंदर कंप्यूटर खुद जनरेट करते हैं, ये आईपी एड्रेस होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होते हैं। ये सिस्टम ये खुद इनको असाइन करता है। ये जस्ट समझाने के लिए मैं यहाँ से आपको ये समझ ले कि आप हमारे पास इसका ये एड्रेस है। अब मुझे 1 to 1 ये जो एड्रेस है इसको इसके साथ यहाँ पे लिखना है। जब मैं इसको इसके साथ लिखूंगा, लेट्स सपोज आप ये देखें, जब मैं इसको इसके साथ लिखूंगा तो ये क्या होगा? यहाँ से हम इसको रिमूव कर लेते हैं। ये मैंने इसको रिमूव किया। ओके, अब मुझे यहाँ पे 1 to 1 लिखना है, मतलब इसकी जो वैल्यू है, इस एड्रेस की जो वैल्यू है, मैंने उसको 1 to 1 यहाँ पे लिखना है। जब मैं 1 to 1 यहाँ पे लिखूंगा तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि इसके ये जो है, ये जो हेड नोड है, ये इस नोड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। देखिए ना, कनेक्ट हो जाएगा ना, मतलब इसका एड्रेस इसको मिल गया। इस करंट नोड का ये जो एड्रेस है 1 to 1, ये इसको मिल गया, तो फिर इसके साथ ये कनेक्ट हो गया ना। अब यही कोड हेड के अंदर हमने 1 to 1 कैसे करना, अब उसकी हम कोडिंग सीखते हैं। देखें, अब उसकी कोडिंग क्या होगी? आप लेट करें इफ अगर हेड नल है, मतलब हेड इक्वल टू नल हो। अगर हेड इक्वल टू नल हो तो फिर ये क्या करे, जो हमारे पास करंट नोड की जो वैल्यू होगी, करंट नोड की जो वैल्यू है, करंट नोड की जो वैल्यू होगी वो हेड को अपनी दे दे। सॉरी, हेड के अंदर वो वैल्यू जाए, हेड के अंदर वो वैल्यू जाए जो करंट नोड की वैल्यू होगी, जो आपके करंट नोड की वैल्यू होगी। मतलब ये जो करंट नोड है, आपने हमेशा CS2 और मैंने देखा होगा, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके वेरिएबल्स होते हैं वो आपके राइट हैंड साइड वाले जो वेरिएबल्स होगा उसको अपनी वैल्यू ट्रांसफर करेगा। मतलब फिर ये जो करंट नोड का ये जो एड्रेस होगा, ये करंट नोड का जो एड्रेस क्या है 1 to 1, ये जो करंट नोड का ये एड्रेस होगा, ये अपनी हेड को दे दे, हेड को 1 to 1 देंगे। देखिए, सबसे पहले हमने हेड किया था नल,
उसने देखा हेड इक्वल इक्वल नल है, हेड इक्वल नल क्या है, हेड नल के इक्वल है। सबसे पहले स्टेप में नल के इक्वल था ना, तो मतलब उसकी इसकी कंडीशन ट्रू हुई। तो फिर इसने करंट नोड की ये जो वैल्यू उसने इसको दे दी। तो फिर ये आपका ये पूरा हेड और करंट नोड ये आपका आपस में लिंक हो गया। तो यहाँ तक आपकी एक नोड कंप्लीट होगी। अब इसके बाद अब हम एक और नोड बनाते हैं। इसी लिंक लिस्ट का एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे L2। L2 के अंदर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे मैं वैल्यू ट्रांसफर कर देता हूँ, पास करता हूँ 10। ओके, अब क्या होगा, अब वो देखें लिंक लिस्ट L2 होगा। ये अगेन आपका कोड रन होगा। सबसे नोड करंट नोड एक और आपकी बनेगी, फिर ये वैल्यू भी बनेगी साथ साथ में। इसको आपको यहाँ से भी आपको इसका सिखाता हूँ ये कैसे होगा। इसके साथ एक और हमारी नोड बनी, ये एक और नोड बन गई, ये हमारे पास एक और नोड बन गई। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू अपनी देंगे। यहाँ पर लेट्स सपोज यहाँ पर मैं कोई वैल्यू मैंने 10 पास की थी ना, तो यहाँ पर मैं अपनी वैल्यू 10 पास करता हूँ। 10 पास की। अब फिर उसने बोला करंट नोड के अंदर जो एड्रेस है उसके पास वैल्यू जाए नल, उसके पास नल उसके अंदर स्टोर हो एड्रेस बॉक्स के अंदर। इस एड्रेस बॉक्स के अंदर नल वैल्यू आ जाए। ओके, ये नल आ गई। देन फिर उसे वो देखे इफ अगर हेड नल के इक्वल है, हेड ये क्या नल के इक्वल है, नहीं। हेड के अगर नल के इक्वल हो तो करंट नोड की दे, लेकिन हेड को नल की इक्वल ही नहीं, ये कंडीशन रॉन्ग होगी। तो अब इसका क्या होगा, अब हम यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पर मैं कोई इसका कोई इसका जो एड्रेस है वो बनाता हूँ। लेट्स सपोज इसका जो एड्रेस हो गए वो आप कंसीडर कर ले 122 है। 122 इसका कोई एड्रेस है, देखें। अब मुझे क्या करना है, अब ये वो आपकी नोट बन गई है। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखें ये जो नल है, ये यहाँ पे नल है। मैं चाहता हूँ ये जो 122 है, ये जो इसका एड्रेस है, ये इसके अंदर जाए और फिर ये आपस में कनेक्ट हो जाए, फिर ये आपस में लिंक हो जाए। लेकिन जब ये 122 इसके अंदर जाएगा तो फिर ये लिंक होगा ना, लेकिन ये यहाँ पे तो नल है। अब मुझे कोडिंग में कुछ ऐसी करनी है कि ये 122 इसके अंदर चला जाए और नल खत्म हो जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए मैं करूंगा एल्स की यहाँ पे एक और कंडीशन बनाऊंगा। एल्स की मैं ये कंडीशन बनाऊंगा, जो हमारे पास हेड होगा, जो हमारे पास हेड होगा उसका जो एड्रेस वाला बॉक्स है। अब हमारे पास हेड क्या है 121 सॉरी 121। ये जो 121 यहाँ पे आएगा इसका एड्रेस क्या होगा, ये जो एड्रेस होगा, ये जो एड्रेस है, ये जहाँ पे नल लिखा हुआ, ये इसका ये एड्रेस यहाँ पे आया। हेड के एड्रेस के पास जाए और यहाँ पर जो करंट नोड होगी उसकी वैल्यू पास कर दे, उसकी वैल्यू पास कर दे, उसकी वैल्यू उसके अंदर चली जाए। देखें अब ये करंट नोड, अब ये हम काम को इसके साथ कर रहे हैं ना, ये करंट नोड यहाँ पे आएगी, मतलब इससे ये नोड को हमारी कंप्लीट होगी। अब इस नोड में हम काम कर रहे हैं तो ये करंट नोड होगी। मतलब इस लाइन का क्या पर्पज है, हेड के अंदर वैल्यू क्या है 121 जो एड्रेस है यहाँ पर, ये जो एड्रेस है, ये चीज, ये जो बॉक्स है इसके पास जाए और करंट नोड का जो एड्रेस होगा वो इसके अंदर डाल दे। करंट नोड एड्रेस क्या है, ये 122, ये 122 इसका एड्रेस है, ये 122 इसके अंदर पास कर दे। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पर फिर ये एड्रेस आ जाएगा। तो फिर ये भी मुबारक हो, ये भी आपकी लिंक ये इसके साथ कनेक्ट होगी। ये सेकंड नोड ये भी इस आपका इसके साथ कनेक्ट हो गया, मतलब हेड भी इसके साथ कनेक्ट हो गया और फिर ये वाली नोड भी इस करंट नोड के साथ ये कनेक्ट हो गई। हमारे पास दो नोड्स बन गई। अब लेट्स सपोज अब एक और हम नोड बना लेते हैं, एक और नोड बनाते हैं, उसके अंदर भी कोई वैल्यूज को पास करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक और नोड, यहाँ पर मैं कोई वैल्यूज पास करता हूँ वन, यहाँ पर हम 12 वैल्यूज पास करते हैं। तो उसके इसका क्या होगा, सेम वही सारा प्रोसेस काम करेगा। यहाँ पर भी मैं यहाँ पे लेट्स यहाँ पे एक और नोड बनाते हैं, ये नोड बन गई, हाफ ये होगी, ये वैल्यू ये होगी और साथ ये एड्रेस वाली बॉक्स बन गया। अब ये करंट नोड, अब ये जो करंट नोड है ये, अब ये इसके साथ चला जाए, इसके पास चला, मतलब क्योंकि हमने इसके साथ काम करना है ना, हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया है जिसके अंदर 12 वैल्यू पास की है। अब यहाँ पे क्या आएगा,
अब यहाँ पे आएगा 12, अब यहाँ पे 12 वैल्यूज आएगी। यहाँ से हम 12 वैल्यूज में यहाँ पे लिखता हूँ 12, देखिए ये 12 वैल्यूज आई। अब कोडिंग के मुताबिक क्या है, कोडिंग के मुताबिक ये है सबसे पहले फिर एड्रेस के अंदर करंट वैल्यूज के पास चली गई 12, ये पास 12 चलेगी। फिर करंट नोड के पास जो एड्रेस वाला होगा, ये जो एड्रेस है इसके अंदर ये नल वैल्यू चली गई, मतलब ये जो इसके अंदर ये जो नल वैल्यू है वो इसके साथ वो इसके अंदर चली गई। मैं इसको यहाँ से नल में यहाँ लिख लेता हूँ नल। ओके, ये भी होगी, नल भी होगी। अब चेक करें इफ अगर हेड नल के इक्वल हो तो करंट नोड की जो है वो हेड के पास चली गई। अगर हेड ये नल के इक्वल हो तो फिर करंट नोड की ये जो एड्रेस होगा वो इसके पास चली गई, लेकिन हेड को इसके इक्वल ही नहीं है तो ये नहीं होगा, ये कंडीशन आपकी रॉन्ग होगी। फिर वो दूसरी कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा, एल्स अगर हेड की जो एड्रेस वाली वैल्यू होगी, हेड की जो एड्रेस वाली वैल्यू होगी वो करंट नोड के पास चली गई। मतलब हेड की ये जो करंट वैल्यू जो ये वाली जो एड्रेस है ये 1 to 2 सॉरी ये 1 to 1, ये 1 to 1 ये इसके अंदर चली गई। अगर वो इसके अंदर आ जाती है, अगर वो इसके अंदर आएगी तो फिर ये तो इसके साथ कनेक्ट ही नहीं होगा, ये तो फिर रॉन्ग हो जाएगा ना, मतलब ये तो फिर वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए भी हम अपनी कोडिंग चेंज करेंगे। मतलब ये नल की इक्वल नहीं होगा तो हमने फिर क्या करना है, हमने फिर दूसरा स्टेप यूज करना है। दूसरा स्टेप क्या होता है, जब आप हमेशा बात याद रखना, हमने क्या करना, हमने हमेशा जो लास्ट पे नल वाले बॉक्स होगा ना, हमने उसको फाइंड करना है, हमने उसको फाइंड करना है कि जो जिस नोड के अंदर लास्ट पे नल हो, नल को उसको फाइंड करने। अब उसके लिए हम वाइल लूप यूज करते हैं। वाइल लूप क्यों यूज करेंगे, वाइल लूप हमने नल कोई भी नोड का जो नल होगा जहाँ पे नोड एंड हो रही होगी हमारी, जहाँ पे नोड हमारी एंड हो रही होगी उसको फाइंड करना, उसको फाइंड करने हम वाइल लूप यूज करेंगे। वाइल लूप के लिए में हम कोडिंग करेंगे तो इसके लिए हमें यहाँ पे कोडिंग चेंज करनी होगी। चेंज करनी, हम यहाँ से चेंज वैल्यू ये कोडिंग करेंगे। यहाँ पर हम फिर करेंगे वाइल लूप को यूज करेंगे, जबकि इसके साथ में इसको भी अब रिमूव करना होगा क्योंकि हमारी कोडिंग को ये गलत हो गई है। अब इसके लिए हमें अपनी ठीक कोडिंग करनी है। ठीक कोडिंग करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से ताकि कंफ्यूजन ना हो आप सबके लिए। सॉरी, हम अपनी कोडिंग यहाँ से मूव कर लेते हैं। करंट नोड हम अपना इसको देते हैं, करंट नोड इसको देते हैं हमने, अगेन यहाँ से कंटिन्यू करते हैं और इसको भी खत्म कर लेते हैं। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हम ये करेंगे, आप लेट करें ये जो थर्ड ऑब्जेक्ट हमने इसको बनाया नहीं, अभी तक हमने इसको अभी तक बनाया ही नहीं क्योंकि पहले आपने एरर आ गया, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब मुझे यहाँ पे वाइल लूप यूज करना है तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक और बॉक्स बनाऊंगा, एक न्यू पॉइंटर के साथ भी वो फाइंड करेंगे। लेट्स सो यहाँ से मैं करता हूँ एक न्यू बॉक्स बनाते हैं जिसका मैं नेम रखता हूँ नोड पीटीआर। नोड पीटीआर क्या होगा, नोड पीटीआर के अंदर हम हेड की वाली वैल्यू जो होगी हम उसको इसके अंदर सेव करेंगे। नोड पीटीआर के अंदर ये जो हेड वाली वैल्यू होगी हम उसको इसके अंदर स्टोर करेंगे। लेट्स सो इसके अंदर क्या है, हम इसकी कोडिंग करते हैं, साथ 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 मैं इसको इसका नेम भी दे देता हूँ यहाँ से ताकि वो ज़्यादा इशू ना हो। यहाँ पे हम इसको वैल्यू देते हैं नोड पीटीआर। नोड पीटीआर मैंने इसको वैल्यू दे दी। ओके, अब क्या करना है, अब नोड पीटीआर को हेड वाली वैल्यू देनी है। नोड पीटीआर यहाँ से सबसे पहले हम ये करेंगे, नोड पीटीआर सबसे पहले तो हम करेंगे नोड नोड। अब इसको मैं यहाँ से एड्रेस देता हूँ नोड पीटीआर। ओके, देन फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, मतलब नोड पीटीआर इक्वल टू कर देते हैं हेड।
मतलब हेड की अंदर जो वैल्यू होगी, ये जो 1 to 1 है, ये जो 1 to 1 है, वो जो है ये जो हेड की वैल्यू होगी वो इसके अंदर अपनी वैल्यू पास कर दे। यहाँ पे फिर क्या होगी, 1 to 1 होगी ना। अब मेन कोडिंग स्टार्ट होगी। अब उसको देखें। अब हमने यहाँ से चेक करना है, जहाँ पे लास्ट वाला नल होगा उसको हम फाइंड करेंगे। अब यहाँ से हम करेंगे नोड ptr एरो साइन, उसके साथ लिखेंगे एड्रेस है, एड्रेस देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू हो नल के। मतलब अब यहाँ से एक और स्टेप करते, फिर मैं आपको यहाँ ये इस लाइन का कोड समझाता हूँ। यहाँ पे मैं करूँगा नोड ptr एरो साइन एड्रेस इक्वल टू न्यू नोड, सॉरी करंट नोड। यहाँ पर हम अगेन एक और स्टेप लिखते हैं, नोड ptr इक्वल टू एड्रेस एरो साइन के साथ हम लिखेंगे न्यू नोड। ओके। अब ये सॉरी यहाँ पे करंट नोड अगेन, वो सॉरी ये करंट नोड यहाँ पे लिखना था। ओके। अब ये देख, अब ये मैंने जो 3 लाइनें लिखी हैं, अब इसका क्या कोड हो, इसका क्या मतलब हो, अब वो देखें। सबसे पहले लाइन में मैंने लिखी है नोड पीटीआर के अंदर क्या वैल्यू है, हेड की क्या वैल्यू है, ये जो 1 to 1, मतलब नोड पीटीआर, ये जो नोड पीटीआर है, ये नोड पीटीआर एड्रेस पे जाए 1 to 1, ये इस एड्रेस के एड्रेस वाले पे जाए, इस बॉक्स पे जाए। इस बॉक्स, ये बॉक्स अगर वो नल के ना इक्वल हो, अगर वो नल के इक्वल ना हो, मतलब देखिए ये नल के इक्वल नहीं है ना, तो फिर कंडीशन आपकी ट्रू हुई। अगर नल के इक्वल ना हो तो फिर ये परफॉर्म करें कि नोड पीटीआर जो एड्रेस होगा, ये जो एड्रेस होगा 1 to 2, वो उस पे जाए, वो करंट नोड का वो उसके अंदर अपनी वैल्यू पास कर दे। करंट नोड की ये 1 to 2 इसके अंदर पास कर दे, ये आपकी पास होगी। अब ये आपके पास होगी, लेकिन अगर लेट्स सपोज अगर आपकी नल की वैल्यू, अगर आपकी नोड पीटीआर, अगर लेट्स सपोज आप ये कंसीडर करें कि यहाँ पे आपका नल लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे नल लिखते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई हमारे पास कोई वैल्यू है ही नहीं है, कोई नोड ही नहीं है, तो यहाँ पे फिर वो नल आएगा ना। लेट्स सपोज यहाँ पे कर लें नल कर लें। ओके। अगर वो नल आ जाती है, नोड पीटीआर एड्रेस नोड पीटीआर, फिर नोड पीटीआर की फिर वैल्यू भी चेंज होगी ना, क्योंकि फर्स्ट हमें इसकी वैल्यू इसको पास करेगा ना ये नोड पीटीआर में, तो फिर ये वैल्यू भी चेंज होगी ना। तो फिर इसके पास इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा 1 to 2 मतलब इसका एड्रेस आएगा। अब वो चेक करे, अगर नोड पीटीआर, ये जो नोड पीटीआर ये 1 to 2, अगर वो एड्रेस करंट नोड पे जाए तो उसकी जो एड्रेस होगा वो नोड पीटीआर को अपनी वैल्यू दे दे। मतलब ये इस एड्रेस पे आए 1 to 2, इस एड्रेस पे आए, तो फिर ये जो नोड पीटीआर वो इसको वैल्यू दे, तो फिर ये आपकी ये दो नोड कंप्लीट होगी। अगर मैं इसके साथ एक और नोड बनाता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक और नोड बना लेता हूँ, कोडिंग से हम एक यहाँ से एक और नोड बना लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ से एक नोड होगी, यहाँ पर हम एक और मजीद नोड बनाते हैं। ओके। अब यहाँ पर मैं वैल्यू लेट्स सपोज पास करता हूँ 11। अब यहाँ से मैं 11 वैल्यू पास करता हूँ, और यहाँ पर हम वैल्यू वैल्यू देते हैं नल। नल होगी क्योंकि आगे तो नोड ही नहीं है, आगे तो हमारे पास नोड ही नहीं है, तो फिर ये नल ही होगी ना, ये वैल्यू होगी नल नल होगी। ओके। अब ये देखें, अब ये अगेन कोड आपका कंपाइल होगा, रन होगा। अब जब इस लाइन पे आएगा, अब जब उससे पहले तो हम ये थल नोट बना लेते हैं, यहाँ से इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ताकि हमारा एरर ना आए। लिंक लिस्ट L3
यहाँ से मैं कर लेता हूँ 12 हमने 11 पास किया ना, तो हम यहाँ से भी हम 11 निकाल लेते हैं। ओके ओके। अब जब वो देखेगा सारा ऊपर से एग्जीक्यूट हो गया आएगा, जब वो इस वाइल लूप में आएगा, अब वो चेक करेगा ये 1 to 2 मतलब इस एड्रेस पे आएगा नोड पीटीआर। ये नोड पीटीआर ये जो 1 to 2 यहाँ पे एड्रेस है, ये जो एड्रेस है, ये जो एड्रेस है, ये नल वाला एड्रेस है। अगर वो नल के इक्वल नहीं है, अगर वो नल के इक्वल ना हो तो फिर ये वाला कोड रन करे। लेकिन ये तो हमारा नल के इक्वल है ना, ये नल के इक्वल है, तो फिर क्या होगा, फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। इस कोड का क्या मतलब, अब वो देखें, वो क्या है जो करंट नोड होगा, करंट नोड का जो एड्रेस होगा, करंट नोड हमारा इस दफा यहाँ पे कहाँ पे है, इस दफा हमारा करंट नोड यहाँ पे है, क्योंकि इस नोड में हम काम कर रहे हैं ना। तो इसका एड्रेस क्या होगा, इसका एड्रेस हो गया, लेट्स सपोज मैं इसका एड्रेस देता हूँ 123 इसका मैं एड्रेस देता हूँ। मतलब इसका ये मतलब होगा नोड एड्रेस, करंट नोड का जो एड्रेस होगा, ये जो करंट नोड है इसका जो एड्रेस होगा ये 123, वो नोड पीटीआर पे चली जाए, वो नोड पीटीआर यहाँ पे चली जाए, यहाँ पे चली जाए। तो फिर इसके साथ आपका ये जो एड्रेस वाला होगा ये भी आपका चेंज होगा, फिर ये वैल्यू भी आपकी 123 बन जाएगी। तो इस तरह ये आपकी ये जो लिंक लिस्ट होगी ये तीसरी नोड के साथ भी ये आपस में कनेक्ट हो जाएगी। तो हमने जस्ट ये तीन इसकी लिंक लिस्ट बनाएंगे। वीडियो अरे काफी सारा लेंथी हो गया आई थिंक सो आपने इसके साथ मजीद नोड भी बनाने, इसके साथ मजीद आप ये ट्राई करिएगा, इसके साथ 4-5 इस टाइप के आप नोट बनाए, आप कोशिश करना। अगर जहाँ से आपको इशू हुआ तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। अगर कोई भी इशू है तो ज़रूर आप मुझसे पूछना। तो इसकी ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा समझे, जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समझे थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आपने इस वीडियो को बार बार अगेन अगेन आपने रिपीट आपने इसको देखना है, तो इंशाल्लाह आपको इस टॉपिक की समझ आ जाएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद है तो ज़रूर लाइक करिएगा, ज़रूर लाइक करिएगा। सो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।